नमस्ते। अम्मा, इस पाठशाला में आप हमें किस ज्योतिर्लिंग के बारे में सिखाओगी? आज बेटा हम आपको तीसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे आज। हाँ। तो ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। तो अम्मा, आपने किसी वीडियो में कहा था कि उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हर 12 बरस के बाद में उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। उसी उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी है। अच्छा। हाँ, तो उसकी कथा इस तरह से है कि एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही शिव भक्त था। उसके पुत्र 4 पुत्र थे, वो भी बहुत शिव भक्ति है, शिव पुराण के आधार पर है। अच्छा। और वहां का पहले उज्जैन नगरी को अवंतिका नगरी बोला जाता था। अवंतिका नगरी। अवंतिका नगरी बोला जाता था। तो अवंतिका नगरी में वो ब्राह्मण, उसके 4 पुत्र और भी बहुत सारे साधु संत भक्त वगैरह थे जो शिव भक्ति किया करते थे। अच्छा, सब लोग उधर शिव भक्ति किया करते थे। हाँ, तो उस समय पे ना एक दूसरे नाम का असुर था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके और ऐसा वरदान, सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। बहुत कठोर तपस्या की थी और सर्वशक्तिमान होने का वरदान ले लिया था। तो उस वरदान के चलते वो क्या करता था कि सब राजाओं पे और सब लोगों पे उसने अपना अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि उसने इंद्रलोक में भी अपना अधिकार कर दिया और वहां से देवताओं को बाहर निकाल दिया। तो उसका बहुत आतंक, धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता जा रहा था। एक सभी जगह उसने पूजा पाठ बंद करवा दी और सब बस ये कहता था कि उसी की पूजा करें सब। कहीं भी यज्ञ पूजा इत्यादि होती थी तो वो और उसकी जो सेना थी बंद करवा देती थी। मगर अवंतिका नगरी में शिव की भक्ति चलती रही। एक बार जब उसे पता लगा कि इस नगरी में शिव भक्ति चल रही है तो उसने वहां के लोगों को मना किया कि वो शिव भक्ति को बंद कर दें, कोई पूजा पाठ ना करें। मगर वहां के लोग नहीं माने। जब उसे पता लगा तो वो अपनी सेना के सहित, अपनी जो असुर सेना थी, असुर सेना के सहित वहां पर आया और उसने उन लोगों को बहुत मना किया कि पूजा पाठ नहीं करें। मगर उन लोगों ने नहीं माना, शिव की भक्ति करते रहे, शिव भक्ति करते रहे। तो जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो उस समय ये कहा था कि देखो तुम शिव भक्तों को परेशान मत करना, वरना वहां मेरा ये वरदान जो है ये काम नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी थी, पर वो अहंकार में इस चेतावनी को भूल गया। हाँ। और वहां गया, उसने वहां पे क्या किया कि जब भक्त नहीं माने और शिव आराधना ही कर रहे थे तो वो और उसकी सेना ने मिलकर के उन्हें काफी कष्ट पहुंचाया। और जहां पे उन्होंने अपना एक पार्थिव लिंग लगा करके भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, तो उसने उन भक्तों को और उस लिंग को नष्ट करने के लिए जैसे ही तलवार उठाया तो कहते हैं कि अचानक जमीन में गड्ढा हुआ और एक बहुत ही हुंकार के साथ महाकाल, जो भगवान शिव का ही रूप है, एकदम गुस्से वाला रूप, रौद्र रूप में वो वहां प्रकट हुए और उन्होंने खाली अपनी हुंकार मात्र से ही उस असुर दूषण और उसकी सारी सेना को भस्म कर डाला, जला डाला, भस्म कर डाला। और फिर वो कहते हैं उसकी राख को अपने शरीर पे मला। तो वहां पे ना अन्य देवता उनके उस रौद्र रूप को की स्तुति करने के लिए, अन्य देवता और सब जो भक्तगण थे वहां, वो सब उनकी स्तुति करने लगे। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने भक्तों से वरदान मांगने के लिए बोला। तो उनके भक्तों ने कहा कि आप यहीं पर हमेशा के लिए, जगत कल्याण के लिए आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। तो भगवान महाकाल ने उनकी ये बात मान ली और वो वहां पे महाकालेश्वर के नाम से वहां पर विराजमान हो गए। पर देखो बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, वो सब उत्तरमुखी होते हैं, यानी उनकी जो जलहरी होती है, जो जल से निकासी वाली जगह होती है, वो उत्तर दिशा की होती है। मात्र एक महाकाल का शिवलिंग ऐसा है जो दक्षिण मुखी है, उसकी जलहरी दक्षिण मुख की तरफ है ना। हाँ। क्योंकि और उसकी विशेषता ये है कि वहां पे ना, क्योंकि भगवान शिव ने उसकी भस्म अपने शरीर पे लगाई थी। हाँ, उन्हें अपनी उसकी राख लगाई थी। तो वहां पे प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है, वो भस्म आरती होती है और भस्म आरती से वहां पे अभिषेक किया जाता है सुबह प्रातः 4 बजे पे। अच्छा, सुबह के 4 बजे? हाँ, प्रतिदिन भस्म आरती होती है। अच्छा। और वो भस्म गाय के गोबर, पवित्र वृक्षों की लकड़ियां जैसे शमी, शीशम, बरगद, पीपल, इनकी लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती है। अच्छा। और
उससे है ना उनकी भस्म आरती होती है। ये भस्म बहुत ही ऊर्जावान होती है, बहुत ही सकारात्मक स्थिति वाली रूप में होती है। है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये पाठशाला? अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट में जय महाकाल लिखिए और लाइक और शेयर कीजिए।